हेलो बच्चों, मैं आर के सर। आज मैं आप लोग को प्रकाश परावर्तन और अपवर्तन में चिन्ह परिपाटी पढ़ाऊंगा जो एनसीईआरटी 10th क्लास पर बेस्ड है। ये चिन्ह परिपाटी का मतलब क्या होता है कि प्रकाश की किरण जब अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण पड़ती है तो उसमें जो प्रतिबिंब का निर्माण होता है, उस प्रतिबिंब का जो निर्माण होता है तो वह क्या एक दर्पण के सामने बनता है, एक दर्पण के पीछे बनता है। तो दर्पण के सामने बनता है या दर्पण के पीछे बनता है तो इसका अध्ययन उसके चिन्ह के द्वारा किया जाता है। उसी को ही हम क्या कहते हैं, चिन्ह परिपाटी कहते हैं। तो इसी चिन्ह परिपाटी के बारे में हमको जानना है, क्योंकि जब तक आप चिन्ह परिपाटी नहीं जानिएगा तब तक हम लोग दर्पण सूत्र की चर्चा नहीं कर सकते हैं। और दर्पण सूत्र आपका बोर्ड का एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, उससे आपका गणित आता है। तो चलिए शुरू करते हैं चिन्ह परिपाटी को जानना। चिन्ह परिपाटी मुख्यतः गणित बनाने के लिए ज्यादा उपयोगी है, इसलिए मैं कोशिश करता हूं कि चिन्ह परिपाटी किसी एक दर्पण या चाहे अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण के माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं अवतल दर्पण से। अवतल दर्पण उत्तल दर्पण दोनों का सेम होता है, तो बस ध्यान रखिए कि कोई भी दर्पण से आप बना लीजिएगा। तो सबसे पहले मैं लेता हूं अवतल दर्पण। तो मान लीजिए अवतल दर्पण मैं बनाया, सपोज दैट ये आपका क्या है, अवतल दर्पण। जानते हैं ना कि जिस दर्पण का परावर्तक सतह क्या होती है, धंसी हुई होती है, उसे क्या कहते हैं, परावर्तन दर्पण, अवतल दर्पण कहते हैं। तो ये हो गया आपका दर्पण। दर्पण के ये मुख्य अक्ष हो गया, मुख्य अक्ष यदि इधर भी जा सकती है ना, इधर डॉटेड लाइन में होगा क्योंकि इधर क्या होगा, काल्पनिक होगा, इसीलिए। अब जानते हैं इस बिंदु को क्या कहते हैं, P बोलते हैं। इस बिंदु को P, इधर होता है आपका क्या F, इधर हो जाएगा आपका C, इधर भी होगा लेकिन यह क्या होगा, काल्पनिक होता है। तो ध्यान रखिएगा, इसी चित्र के आधार पर ही हम लोग चिन्ह परिपाटी जानने का प्रयास करेंगे। तो ये पहला चिन्ह परिपाटी क्या कहता है कि सभी दूरियां ना ध्रुव P से मापी जाती है। सभी दूरियां ध्रुव P से मापी जाती है, कहने का तात्पर्य है, आप देख रहे हैं यहाँ P, तो चाहे इधर नापिए चाहे इधर नापिए, मतलब P से इधर नापिए चाहे इधर नापिए, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ होगा, P होगा। इसलिए मैं चिन्ह परिपाटी का पहला नियम लिख दिया हूं कि सभी दूरियां ध्रुव P से मापी जाती है, ये पहला है। दूसरा क्या है कि आपतित किरण की दिशा में मापी गई दूरियां धनात्मक होती है। आपतित किरण की दिशा, आपतित किरण की दिशा में बताया था, आने वाली किरण। तो आपतित किरण की दिशा जैसे इधर से आ रही ना, ये आपतित किरण की दिशा, तो आपतित किरण की दिशा तो इधर चल जाएगी ना, आपतित किरण की दिशा किधर चल जाएगी, इधर चल जाएगी। मतलब आपतित किरण की दिशा में मापी गई दूरियां धनात्मक होती है। कहने का तात्पर्य क्या है कि P से मान लीजिए इधर की ओर मापते हैं तो यह दूरी क्या होगी, आपका धनात्मक होगा। इधर ऊपर बनाइए चाहे नीचे बनाइए, ये जो दूरी होगी यह क्या होगा, धनात्मक होगा। धनात्मक मैंने लिख रहा हूं, बस प्लस साइन दे रहा हूं, आपको समझ लेना है कि P से इधर की जितनी भी दूरियां नापिएगा वह क्या होगा, धनात्मक होगा। तीसरा क्या कहता है कि आपतित किरण के विपरीत दिशा में मापी गई दूरियां ऋणात्मक होती है। तो ये आपतित किरण हो, आप देख रहे हैं, तो आपतित किरण के विपरीत दिशा मतलब इधर की ओर ना, विपरीत दिशा मतलब इधर की ओर। मान लीजिए इधर की ओर नाप रहे हैं, मतलब ये P बिंदु से इधर की ओर जाइएगा, नापिएगा तो इसकी जो दूरी होगी वह क्या होगी, ऋणात्मक होगी। मैं यहाँ भी लिख दिया हूं कि आपतित किरण के विपरीत दिशा में मापी गई दूरियां क्या होती है, ऋणात्मक होती है। मतलब यहाँ से इधर की ओर नापेंगे माइनस, इधर से मापेंगे इधर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। चौथा क्या कहता है कि मुख्य अक्ष से ऊपर लंबवत सभी दूरियां क्या होती है, धनात्मक होती है। मुख्य अक्ष से ऊपर लंबवत सभी दूरियां धनात्मक होती है। आप समझ सकते हैं ये PC क्या है, मुख्य अक्ष है। तो मुख्य अक्ष से ऊपर की हम बात करते हैं, तो यहाँ से ऊपर, तो यहाँ से ऊपर की ऊपर लेंगे तो कैसे, इधर ऊपर लंबवत मतलब 90 डिग्री, सब ऊपर हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा। तो मान लीजिए मैं इसको मिटा दूं, ये तो आपतित किरण की दिशा को बताने के लिए मैं खींचा था। तो ये ऊपर ये जो दूरी होगा आपतित किरण की दिशा की ओर है चाहे विपरीत दिशा के, कोई फर्क नहीं पड़ता। बस देखिएगा मुख्य अक्ष के ऊपर यदि लंबवत नापते हैं तो 90 डिग्री नापेंगे तो वह क्या होगा, वो धनात्मक होगा। वो क्या होगा, धनात्मक। देखिए मुख्य अक्ष से ऊपर लंबवत सभी दूरियां क्या होती है, धनात्मक होती है, मतलब प्लस में रहेगा। और लास्ट बोलता है कि मुख्य अक्ष से नीचे लंबवत सभी दूरियां क्या होती है, ऋणात्मक होती है। मतलब यहां से नीचे की ओर यदि हम नापते हैं, इधर नापेंगे ना, इधर की ओर आप मापते हैं
तो ये जो दूरियां होगी यह क्या होगा, ऋणात्मक होगा। ये चिन्ह परिपाटी है। मैं फिर से बता दूं एक बार, और सीधी सीधी भाषा में मान लीजिए आप इसको बाय हार्ट कर लीजिएगा तो चलेगा, लेकिन दिमाग में क्या रखिए कि सभी दूरियां ध्रुव P से मापी जाती है। मुख्य अक्ष के P से दाहिनी की ओर, P से दाहिनी को, यहाँ से दाहिनी ओर की दूरी क्या होगी, धनात्मक। P से बाएं ओर की दूरी क्या होगी, ऋणात्मक। मुख्य अक्ष ऊपर की दूरी धनात्मक, P अक्ष से नीचे की दूरी क्या हो गया, ऋणात्मक। यही ठोस बात को याद रखिए, और यदि आता है एग्जाम में तो इस तरह का लिख दीजिएगा, सजा के उसको इस तरह से जैसा मैं सजा चुका हूं। तो ये कठिन नहीं है, उम्मीद करूं समझ में आया होगा। समझ में आया तो जल्दी से आप इसका नोट्स बना लीजिए और मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, नहीं किए हैं तो। यदि पसंद आए तो जरूर लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के बीच में जरूर शेयर कीजिए। और इसका जो नोट्स चाहिए तो इसका जो डिस्क्रिप्शन होता है उसमें जो लिंक रहता है उसमें जाके देखिएगा, इसका नोट आपको मिल जाएगा। तो मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद।